ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन में हमने अभी पढ़ा था कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लास्ट में हमने जीस देखा था कि क्या क्या तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डिफरेंस है और कैसे आप चार्ट फॉर्म में उनको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, लेकिन डब्ल्यूबीसीज और आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो आज मैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यदि हम देखें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं यदि आप चाहें जानना। तो जैसे कि आरबीसीज बहुत स्मॉल होती है साइज में, तो सबसे पहले साइज आरबीसीज का कितना होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, जबकि डब्ल्यूबीसीज का जो है साइज होता है वो साइज में आरबीसी से बड़ी होती है, इसलिए इसका जो साइज होता है वो होता है 8 to 22 माइक्रोमीटर। अब ये इतना डिफरेंस क्यों है, 8 to 22 क्यों है, क्योंकि इसके भी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, लिम्फोसाइट्स और जो दूसरे मोनोसाइट्स हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं। मोनोसाइट लार्ज होती हैं, लिम्फोसाइट स्मॉल होती हैं। फिर जो हमने पॉलीमॉर्फा न्यूक्लियस पढ़ी थी वो लार्ज इन साइज होती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज का जो साइज वेरी करता है वो 8 to 22 माइक्रोमीटर। ठीक है, दूसरा यदि शेप देखें तो आरबीसी का शेप कैसा है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक और स्टेबल इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो वैसे तो राउंड होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी अपना शेप बदल सकती हैं, वो अमीबॉइड लोकोमोशन करके जो है कैपिलरीज में जा सकती हैं, इसलिए दे कैन चेंज देयर शेप। तो इसका जो शेप रहता है वो रहता है राउंड, बट कैन चेंज शेप। ठीक, ओके। आरबीसीज का काउंट, अब काउंट देखें तो आरबीसीज का काउंट कहीं ज्यादा है डब्ल्यूबीसीज के, इसका होता है 4.5 मिलियन टू 55 मिलियन 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, या फिर 45 lakhs to 50 lakhs पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, वहीं जो डब्ल्यूबीसी रहती है उसका काउंट सिर्फ 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम रहता है। ठीक है, तो आरबीसीज का कहीं ज्यादा डब्ल्यूबीसी से काउंट है। फिर आरबीसीज जो होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए इट कंटेन हीमोग्लोबिन, जबकि डब्ल्यूबीसीज में कोई हीमोग्लोबिन नहीं रहता, नो हीमोग्लोबिन। इसलिए इसका जो फंक्शन है वो है गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ये गैस को एक्सचेंज करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। उसका जो फंक्शन है वो सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स और बिल्डर का है। ये इसका क्या मतलब है ये डिटेल में मैं आपको अगले पार्ट में बताती हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस और डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का वो सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स और बिल्डर्स का काम करती है, जबकि आरबीसी जो रहती है वो गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। फिर देखें आरबीसीज में, तो एक आरबीसी का एक फिनोमिना है कि आरबीसीज का चूंकि जो शेप होता है वो डिस्क लाइक होता है। ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब ब्लड जो है स्टेबल यदि रहता है, सपोज यदि किसी ट्यूब में उसे रखा जाए तो वो
जो हमारी आरबीसीज हैं वो क्या करती हैं, वो एक के ऊपर एक ऐसे जम जाती हैं, चिपक जाती हैं, क्योंकि बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और इस फिनोमिना को कहते हैं रोलैक्स फॉर्मेशन। ठीक है, रोलैक्स, ठीक है, रोलैक्स फॉर्मेशन इसको कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ब्लड स्टेबल रहता है किसी भी जगह, तो वहां पे जो आरबीसीज है वो एक के ऊपर एक जम जाती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और इसको कहते हैं रोलैक्स। तो आरबीसीज जो है वो रोलैक्स बनाती हैं। इट फॉर्म्स रोलैक्स and it doesn't form। ठीक, हाँ, तो ये जो रोलैक्स फॉर्मेशन है, यदि आरबीसीज का स्ट्रक्चर यदि प्रॉपर नहीं है, किसी कमी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, एबनॉर्मेलिटी है शेप में, तो ये रोलैक्स फॉर्म नहीं करती है। तो ये फिनोमेना भी हमें अप्लाइड, इसका जो है एप्लीकेशन कहाँ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यदि ये रोलैक्स फॉर्म नहीं करती है, दैट मीन्स उसके शेप जो है इट इज इरेगुलर, इट इज नॉट नॉर्मल। ओके, सो आरबीसीज का नेक्स्ट है, ओके, साइज हो गया, शेप हो गया, काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन, फंक्शन, रोलैक्स हो गया। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, रोलैक्स हो गया। इसके बाद जो है आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है, इट फॉर्म्स इन यॉर्क सैक। ठीक है, जो फीटस होता है, एम्ब्रॉय में बेबी रहता है, उसमें यॉर्क सैक में, लिवर और स्प्लीन में, और फिर आफ्टर बर्थ जो है रेड बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इट फॉर्म्स इन यॉर्क सैक, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। जबकि जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो इट फॉर्म्स इन लिवर, स्प्लीन, lymph node, bone marrow, tonsils and Peyer's patches। तो tonsils और Peyer's patches जो हैं एक लिम्फ ऑर्गन है और इसमें लिम्फोसाइट्स बनती हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। जब हम अपन लिम्फेटिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में आपको बताऊंगी मैं कि उसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम में टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस का क्या रोल है। लेकिन यहाँ पे फॉर टाइमिंग बता दो कि ये जो है लिम्फोसाइट्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं, इसमें मैच्योर होती हैं लिम्फोसाइट्स जो है। तो ये इस प्रकार इसका जो फॉर्मेशन है ल्यूकोपोएसिस है वो होती है लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस में। ठीक है, ओके, ठीक, ये हो गया। ठीक है, एक और रह गया है कि इसका जो लाइफ स्पेन है, इसका 120 डेज लाइफ स्पेन होता है, मतलब कि 120 दिनों तक ये जिंदा रह सकती हैं हमारी WBCs। और जो हमारी ल्यूकोसाइट है इसका बहुत कम लाइफ स्पेन रहता है, वो है 3 to 7 डेज। इतने ही दिन इसकी उम्र रहती है, 3 to 7 डेज। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन WBCs एंड RBCs विच कैन कम इन क्वेश्चन फॉर्म इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज में ये डिफरेंस है। सबसे पहले तो साइज बहुत डिफरेंस है, आरबीसी बहुत स्मॉल है, डब्ल्यूबीसी का साइज लार्ज है। शेप अलग है, ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप है, ये राउंड है, लेकिन दे कैन चेंज देयर शेप। इसका काउंट जो है 4.525 मिलियन है, बहुत ज्यादा काउंट है, जबकि डब्ल्यूबीसी का काउंट काफी कम है। ये हीमोग्लोबिन है इसमें, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन के कारण ये गैसेस एक्सचेंज कर पाती हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट फंक्शन है, डिफेंस के फंक्शन है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डब्ल्यूबीसी के कारण होती है। ये रोलैक्स फिनोमेना जो मैंने आपको बताया, ये आरबीसी फॉर्म करती है लेकिन डब्ल्यूबीसी फॉर्म नहीं करती।
इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो प्रोडक्शन है इरिथ्रोपोएसिस है, वो होती है यॉर्क से, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में, जबकि इसकी जो ल्यूकोपोएसिस है वो होती है लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस में। इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज और इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 3 to 7 डेज। एक और जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि आरबीसीज टिश्यूज में नहीं जा सकती, दे कैन नॉट इन्वेड टिश्यूज, बट जो डब्ल्यूबीसीज हैं दे कैन इन्वेड टिश्यूज। ओके, कैन नॉट इन्वेड टिश्यूज एंड इट कैन इन्वेड टिश्यूज। फाइन, टिश्यू में इन्वेट करना जरूरी है क्योंकि ये उसी के द्वारा जो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है ल्यूकोसाइट्स कर पाती हैं। तो दीज आर द डिफरेंस। ओके, तो हमने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में अब पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के क्या फंक्शंस होते हैं, आरबीसी के क्या फंक्शन होते हैं और डब्ल्यूबीसी के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, इसका 90% तो वाटर होता है, बाकी क्या क्या जो है इसके कंटेंट्स रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्लाज्मा के। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या करता है, प्लाज्मा जो है, फूड जो हमारा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से प्लाज्मा मतलब कि ब्लड, और प्लाज्मा से टिश्यूज मतलब कि होल बॉडी। ठीक है, ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को कलेक्ट करता है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो है टिश्यूज में ये प्लाज्मा फूड को ले जाता है। दूसरा वर्क है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस में लंग्स से, लंग्स में एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का, यहां से आ जाती है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से ये डिफरेंट टिश्यूज में जो है ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा फंक्शन प्लाज्मा का जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन्स जो हैं वो हमारी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं प्लाज्मा में, और प्लाज्मा जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है डिफरेंट टिश्यूज में, और फिर डिफरेंट टिश्यूज में जो है ये हार्मोन्स का इफेक्ट दिखता है। ठीक है, ग्लैंड और ग्लैंड से प्लाज्मा, ग्लैंड से प्लाज्मा में और प्लाज्मा से टिश्यूज में। ठीक, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। अब ये क्या है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करती है, मतलब स्केलेटल मसल्स मतलब हमारे, यदि हम हाथ से पैरों से बहुत ज़्यादा काम करें या एक्सरसाइज करें
तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ये ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए क्या होता है, उसके कारण एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है सेल्स और उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ये फिर फर्दर कहाँ मेटाबोलाइट होता है, लिवर में। लिवर में जाके लैक्टिक एसिड से फिर से ग्लाइकोजन और ग्लूकोज बनाया जाता है। तो द लैक्टिक एसिड हियर इज इंटरमीडिएट। तो ये क्या करती है, अभी ब्लड से ही जो है वो लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा, हमारे लिवर में। तो दिस टाइम इन दिस वे ये मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या, अब जैसे ग्लैंड्स हैं हार्मोन बना रही हैं, तो हार्मोन बनाने के लिए आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, इस प्रकार वो बहुत सारे रॉ मटेरियल डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाती हैं। ब्लड जो है, ये प्लाज्मा जो है, तो ये प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कैसे करता है रॉ मटेरियल को। सपोज हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। उस हार्मोन बनाने के लिए उसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आयोडीन जो है कहाँ से मिलता है, हमें फूड में से मिलता है। तो फूड में से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया और वो एब्जॉर्प्शन हुआ प्लाज्मा में, ब्लड में, और ये प्लाज्मा उसको लेके जाता है थायराइड ग्लैंड में, सो दैट थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बना सके। तो इन दिस वे बहुत सारे जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो जो है पहुंचाए जाते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, देन ओके, मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है, कैसे पीएच को कैसे मेंटेन रखते हैं। प्लाज्मा में डिफरेंट जो है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं और सॉल्ट्स रहते हैं जिसके द्वारा जो है पीएच मेंटेन रहता है। यदि एसिडिक हो जाता है तो तुरंत जो है प्लाज्मा प्रोटीन और वो सॉल्ट्स जो है बफर बना लेते हैं और उसको एसिडिक नहीं होने देते, और इन दी सेम वे वो अल्कलाइन भी नहीं होने देते ज़्यादा, और इस प्रकार पीएच को बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे, प्लाज्मा जो है यदि टिश्यूज में हीट ज़्यादा बढ़ती है, राइज होती है, बिकॉज ऑफ जो भी एक्टिविटी वहाँ चल रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके कारण यदि हीट ज़्यादा बढ़ती है तो प्लाज्मा उस हीट को कंटेन करता है और उसको जो है बाहर, वहाँ से ब्लड से जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है इन सम वे। इस प्रकार जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हमारा मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो है इस हीट को डिसिपेट करने का काम करता है, मतलब वो वहां से हीट ले लेगा और फिर उसको डिफ्यूज कर देगा, सो दैट डिसिपेट कर देगा, वो फैल जाएगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है, बॉडी वाटर को कैसे करता है, क्या होता है कि ये जो है यदि हमारे बॉडी में जो टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है तो प्लाज्मा से वो टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा ही बनाता है, उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है। हमारे ब्लड वेसल्स में से कुछ फ्लूइड लीक होता है और टिश्यू फ्लूइड में जो है जाता है और उसको मॉइस्चर भी करता है। तो ये एक और काम हो गया मॉइस्चनिंग, और दूसरा जो है यदि वहां पे वाटर ज्यादा है तो वो वाटर जो है वो प्लाज्मा में आ जाएगा और प्लाज्मा उसको बैलेंस करेगा, या वहां पे नहीं है वाटर, ड्राइनेस है, तो भी वहां से जो है ये प्लाज्मा उसको बैलेंस करेगा। तो इस प्रकार वो बॉडी के वाटर को भी बैलेंस करता है और टिश्यू को मॉइस्चर भी करता है, मॉइस्चनिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये होगा इसके फंक्शन। दूसरा जो है इम्यूनिटी। डिफरेंट जो एंटीबॉडीज रहती हैं
प्लाज्मा में वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, इम्यूनिटी देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें देती है। तो इस प्रकार एंटीबॉडीज जो हैं जो प्लाज्मा में रहती है वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ठीक है, दूसरा जो टास्क है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो सेल्स जो हैं मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनाती है, जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है और वो यदि ज़्यादा हो तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को जो है, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो प्लाज्मा जो है इसको लेके कहाँ जाता है, किडनी में जाता है, किडनी और वहाँ पे जो है किडनी से इसे जो है फिल्टर कर दिया जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्लाज्मा वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो है प्रिवेंट ब्लड लॉस। प्लाज्मा में जो है प्रिवेंट ब्लड लॉस, प्लाज्मा में जो कुछ प्रोटीन होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हेल्प करते हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे ब्लड क्लॉट में, तो जो ये इस प्रकार क्लॉट बना देता है ये प्रोटीन, जिससे कि कहीं इंजरी हो तो ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता। इस प्रकार प्लाज्मा में जो ये प्रोटीन्स रहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को, हार्मोन्स को, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को, रॉ मटेरियल्स को, पीएच के, बॉडी के पीएच को बैलेंस रखता है। अब बैलेंस का काम, ठीक है, पीएच के बैलेंस का काम, बॉडी टेम्परेचर के बैलेंस का काम, बॉडी वाटर के बैलेंस का काम। ठीक है, तो ये बैलेंस, पहला तो ट्रांसपोर्ट, फिर बैलेंस और फिर इम्यूनिटी, एक और ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल का और फिर ब्लड लॉस। ठीक है, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। ओके, तो अभी हमने फंक्शंस पढ़े प्लाज्मा के, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी का फंक्शन। आरबीसी का फंक्शन बहुत सिंपल है, पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके द्वारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज ओनली द फंक्शन which RBC serve, but it is very important. Then function of WBC. WBC के क्या फंक्शन है? तो WBC का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सोल्जर्स का। सोल्जर्स क्यों? सोल्जर्स मतलब सिपाही, क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं और लड़के देश की रक्षा करते हैं, सोल्जर्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। WBCs आर सोल्जर्स और अवर बॉडी। क्या करती है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, कुछ भी फॉरेन बॉडी यदि बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटर किया तो WBCs उससे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। ये क्या करती हैं? डिफरेंट जो है, सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करती हैं? फैगोसाइट्स करती हैं और फैगोसाइट के द्वारा, फैगोसाइटोसिस जिसे कहते हैं, उसको एंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं, किसको? बैक्टीरिया, वायरसेस को, और इस प्रकार हमारी मदद करती हैं उनको मारने में, उनको किल करने में। लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारी क्या करती हैं? लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स क्या करती हैं? ये जो डिफरेंट टॉक्सिन्स रहते हैं उनको इनएक्टिवेट करती हैं। इनएक्टिवेट टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस, उसको ये इनएक्टिवेट करती हैं। इस प्रकार उससे भी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया और वायरस सिक्रीट करते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं
और हमें बहुत हार्म कॉज कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स उनसे लड़ने में मदद करती है, उनको इनएक्टिवेट करती हैं, ठीक है, इनएक्टिवेट करती हैं। ओके, दूसरा सोल्जर्स का, तो इस प्रकार सोल्जर्स का डिफेंस का काम हो गया हमारी WBCs का। दूसरा काम है स्कैवेंजर्स का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले आपको मैंने बताया है जब हम चार्ट में, समरी चार्ट में पढ़ रहे थे डिफरेंट सेल्स के फंक्शन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फंक्शन। तो स्कैवेंजर्स का क्या काम है? स्कैवेंजर्स मतलब कि डेड टिश्यू, डेड सेल्स को खाने वाला। तो हमारी जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स रहती हैं उनकी जो यही खासियत है कि दे कैन फैगोसाइट्स द सेल्स, तो वो बैक्टीरिया को भी फैगोसाइट करती हैं और जो डेड सेल्स हो जाती हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स हैं वो डेड भी होंगी, उनकी डेथ होगी, जैसे खुद हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, यदि वो डेथ होती हैं उनकी, तो उस डेड सेल को भी तो है कहीं जाना, ठीक है, तो उसको क्या करती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, उनको किल कर देती है, खा लेती हैं और फिर उसको एंजाइम्स कुछ ऐसे रहते हैं जिसके कारण वो जो है डिफरेंट उसका डाइजेस्ट हो जाती हैं और वो डिफरेंट उसमें फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं और फाइनली जो है वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये फैगोसाइटोसिस के ही द्वारा डेड सेल्स को खाती हैं, ठीक। स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर्स। अब बिल्डर्स क्यों कहा गया है? बिल्डर मतलब बनाना। तो ये हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? कोलेजन फाइबर्स जो हैं बनाती हैं, दे फॉर्म्स कोलेजन फाइबर्स और हीलिंग में हेल्प करती हैं। यदि कहीं चोट हो जाए तो हीलिंग में जो है ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये बिल्डर का काम करती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ WBC, ठीक है। फंक्शन ऑफ WBC देखे, RBC देखे, ठीक। अब हम देखें फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन है क्लॉट बनाने का, ठीक है। प्लेटलेट्स जो रहती हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉट्स बनाने में, यदि कहीं इंजरी हो गई है, ब्लड जो है बह रहा है, तो वहां पे क्लॉट जो कैसे बन जाता है, कैसे खून का थक्का जम जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है, उस मैकेनिज्म में जो है हमारी प्लेटलेट्स जो है हमारी हेल्प करती हैं और वो क्लॉट बनाती हैं। अब ये क्लॉट कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ओके।